ईयर काम कर रहे थे। रिसेंटली अगस्त के बाद हम इंफ्रा प्लस सोलर में भी, अभी रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रहा है। 24-25 में इंफ्रा में अगर मैं माने तो जो टॉप लाइन रहेगी वो 2x रहेगी कंपेयर टू लास्ट ईयर, 23 एंड 24 के रेफरेंस में। और 25-26 का प्रोजेक्शन अगर मैं अभी समझूँ तो 24-25 से 3 to 3.5x टॉप लाइन रहेगी। और पैट जो है वो अगर टेंटेटिव अपन माने तो 24 एंड 25 में अप्रोक्सीमेटली 11 to 13% के आसपास पेट हम कंसीडर कर रहे हैं। और पैरेलली अगर उसमें रिन्यूएबल एनर्जी में हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में 24-25 में 45 मेगावाट जो इन हैंड ऑर्डर है उनको कंसीडर करें तो समझो जो 24-25 का टर्नओवर रहेगा उसके रेफरेंस में 10% रिन्यूएबल का एडिशनल होगा। और 25-26 में रिन्यूएबल का मैं अगर केस करता हूं तो जो 24-25 में रिन्यूएबल का हुआ उनसे 10 to 15x मैं टॉप लाइन कंसिडर कर रहा हूं। और ये अचीव करेंगे, मैच करेंगे इसको। इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बताएं। 10 to 15 times of whatever we will do 2024-25. Sir, 1 minute. We'll follow the discipline of the meeting. You please raise your hand and then come in the queue. Let me take the first question. Milind sir, you are on a mute. Rohit Ahuja. Hello. Yeah. Am I audible? Yes. Yeah. So thank you for the opportunity for this call and interacting with the investor. So as you have said that we are on this year we are going to have more than 100% of revenue growth. I just want to know that we have recently got a solar order from the Rajasthan and recently also created a subsidiary Teerth RE. So can you brief us about that? Like, what's the plan going forward for that? And also, since the listing, we are seeing we are also major player in the water treatment and the sewage waste treatment, but we have not seen any fresh order coming in that segment since many like. Are we participating actively in tenders in our state, like where we are majorly present in Madhya Pradesh, and also we are targeting the other state as well? So these are my questions. यस, गुड। आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ, मेजरली इंफ्रा में जो हम काम कर रहे थे बिफोर लिस्टिंग वो एमपी में मैक्सिमम हमारा काम था और फोकस था। लिस्टिंग के बाद हमने कुछ प्रोसेस और फोकस चेंज करा है। मल्टीपल स्टेट में अभी बिडिंग हमारी चल रही है। मल्टीपल स्टेट में बिडिंग करने से पहले कुछ प्रोसीजर होती है, लाइक वहाँ के रजिस्ट्रेशन करवाना, वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन करना और रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड सभी रजिस्ट्रेशन करना। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर रहती है। वो प्रोसीजर करके अब हम मल्टी स्टेट में मैक्सिमम 6 to 7 स्टेट में बिडिंग कर रहा है। एमपी का हमने लास्ट समझो 2-3 महीने पहले जो बिडिंग करी हुई थी वो पाइपलाइन में है। और 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे रहे हैं इंफ्रा में जो एमपी के प्रोजेक्ट थे सीवरेज के, वो कैंसल हुए। कैंसल होने का रीजन ये है कि उस टाइम कुछ एनजीटी की गाइडलाइन चेंज हुई थी और एनजीटी ने जो उस प्रोजेक्ट में कुछ एडिशनल ऐड करने के लिए कहा गया था। उनका कहना ये था कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके बाद जो ट्रीटेड वाटर आता है वो ट्रीटेड वाटर नॉर्मल तरीके से हम सॉरी सुन रहे हैं ना? आ रही है मेरी आवाज? यस सर, ऑडिबल। हाँ, तो जो ट्रीटेड वाटर है नॉर्मली रिवर या तो फार्मिंग के लिए सर्व करते हैं
उसकी जगह एनजीटी ने ये बोला है कि भाई आप, मतलब गवर्नमेंट को बोला कि आप ये ट्रीटेड वाटर को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको ये ट्रीटेड वाटर ड्रिंकेबल वाटर करके छोड़ना है। तो टर्सरी की एक सिस्टम उन्होंने ऐड करी है, उस रिगार्डिंग कुछ टेंडर्स है, उसमें अपडेट चल रहा है। उसकी वजह से शायद आपकी जो एक्सपेक्टेशन थे और मेरा जो कमिटमेंट था उसमें कहीं ना कहीं ये चीज डिले हुई है। इन बिटवीन हमने ये करा है कि बाकी 6 और 7 स्टेट में हमने हमारा डॉक्यूमेंटेशन और बिडिंग कंप्लीट कर लिया है, और आगे कुछ ही टाइम में आपको आगे मल्टीपल स्टेट में ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। Okay, Rohit sir, you can come in queue again. Parin, please go ahead. Okay. Parin, if you are not there, then I'll take Deepak. Am I audible? Yeah, you are audible. Please go ahead. Yeah. So, sir, up till December, like, what are our revenues and how much we have done till December? दिसंबर हाँ, सर. परिन, आपको मैं ये बताऊं कि सितंबर तक जो हमारा मतलब रेवेन्यू थी वो 68 के आसपास थी, और उसके बाद उस टाइम की रेवेन्यू थी उसमें उसका 50% और वर्क उसमें हुआ था अप टू दिसंबर। So we can say that all 30 CR आपने कर दिया till December. करेक्ट। Okay. सर, हमारी ऑर्डर बुक क्या है आज के दिन अब तक till date? टिल डेट इंफ्रा में ऑर्डर बुक देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास। Overall 900 you are trying to say. या Okay. And sir, my last question is कि 25 में आप बोल रहे हो you will do 2x of FY24 और 26 में FY25 को 3 times आप करोगे in terms of revenue. 3 to 3.5 टाइम, यस। सर, हमारा EBITDA margins क्या रहेगा? Would it be around 20, 17, 18% in that way of FY24? टेंटेटिव हो सकता है। Okay. Cool. Yeah. Thank you so much. Thank you, Parin. Deepak, Thank you, take Parin. your question, please. Thank you. Deepak, या सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच महेश सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सर, थोड़ा सा ये जानना था, जो एक तो ये जो आप बोल रहे हैं कि हम 105 का अराउंड 210 करोड़ कर लेंगे FY25 में रेवेन्यू इंफ्रा में, और 10% आपने रिन्यूएबल बोला, तो अराउंड 230 का आप रेवेन्यू बोल रहे हैं FY25 में, और आप 210 का 3 टाइम्स बोल रहे हैं FY26 में इंफ्रा, और 20 का 10 टाइम्स बोल रहे हैं रिन्यूएबल। तो FY26 में रफली फिगर क्या बनेगी सर? ये तो काफ़ी ज़्यादा फिगर बन रही है। दिस इज़ लाइक 800-900 कुछ करोड़ बन रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं फिगर्स, एग्जैक्ट बताने से अच्छा है कि मैं आपको कुछ परसेंटेज में बता रहा हूं कि 24-25 का जो भी टॉप लाइन रहेगी उससे 3 to 3.5 टाइम इंफ्रा का रहेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, और 24-25 में जो इंफ्रा का रहेगा उनका 10x रहेगा, मिनिमम 10 to 15x रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी में, और ये 100% रह सकता है, उसको मैच करेंगे। ओके, फिगर्स कुछ भी हो सकती है, बट ये परसेंटेज जो बताए वो 100% मैच ओके। तो सर, इसमें पैट मार्जिन कुछ 11 से 13% टका लेके चलें, 11 से 13% कंसोल लेवल पे पैट मार्जिन आ सकता है। कंसोल लेवल पे मैं आपको अलग अलग अगर बताऊं तो इंफ्रा में आप 11 to 13 बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, और रिन्यूएबल में अप्रोक्सीमेटली 10 to 7% के आसपास आप काउंट कर सकते हैं, मतलब वो होगा 7%। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि ऑर्डर पाइपलाइन, जैसे आपने बताया अभी कि आप बाकी स्टेट्स में भी टेंडर डाल रहे हैं और कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई है, तो इंफ्रा में और रिन्यूएबल्स में अगर ऑर्डर पाइपलाइन को अगर वैल्यू दें तो कितने करोड़ तक की ऑर्डर पाइपलाइन होगी, और क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है न्यू ऑर्डर बुक बनने का? इंफ्रा में अगर आप देखो ना, तो जो अभी जो ऑर्डर बुक मैंने बताई या जो भी है उससे कम से कम 3 टाइम 25-26 में रहेगी, और इंफ्रा में अभी जो जो भी 45 मेगावाट
का अगर इन हैंड हमारे पास काम है, वो कम से कम जाएगा 1 या 1.25 गीगावाट के आसपास। और ये सर कब तक ये पाइपलाइन 1 साल के अंदर टेंडर आने हैं और बंद होने हैं, राइट? मतलब ये पाइपलाइन 1 साल की बता रहे हैं आप? हाँ, ये यस 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 1 साल के बताया आपने। ठीक है। और ये पाइपलाइन है सर, हमारा कन्वर्जन इसमें कुछ परसेंटेज होगा, ये 100% हमें नहीं मिलेगा, राइट? जो आपने बताया, या फिर आपने अपना अपना शेयर बताया है? नहीं, मैंने कन्वर्जन बताया। अच्छा, आपने कन्वर्जन बताया है। ठीक है सर। यस ऑल यस। द बेस्ट सर। काफी अच्छे लग रहे हैं नंबर्स भी, तो Thank you, Deepak. ऑल द वेरी Thank बेस्ट। you. Thank you, Deepak. You can come back again. थैंक यू Yogesh sir. जिंदाल जी। Yogesh sir. Hello, thank you, Milind sir. Yeah. Namaste sir. Sir, a few मिलिंद questions जी, on. एक मिनट मिलिंद जी, हाँ, कुछ इन्वेस्टर के मैसेज अभी आ रहे हैं रिसेंटली करेक्ट सर। मेरा जो कोटा है प्रोवाइडेड टू मी बाय द Zoom इज कंप्लीट, सो आई एम आल्सो रिसीविंग फोन कॉल्स, बट जब कोई निकल जाएगा तो दे कैन कम। बट मैं मिलिंद जी ये चाह रहा था कि कोई भी इन्वेस्टर को मैं नाराज नहीं करना चाह रहा था। अभी कर रहे सर, बट द कैपेसिटी इज लिमिटेड बाय देम। एक्चुअली मैंने नहीं कम किया है, उन्होंने कम कर दिया है Zoom वालों ओके, ने। मैं समझ रहा हूँ मिलिंद जी आपकी बात, सिस्टम बट का काफी टाइम के बाद अगर अपन मिल रहा है तो आई कैन ओनली टेल देम दैट विद इन 20, 50, 25 days वी विल अगेन मीट फॉर देम। ओके ओके ऐसा वी ओके कैन अश्योर देम। ओके सर, ओके, बट वी कांट चलता है। हेल्प इट, सिस्टम इज लाइक दैट सर। बट अपन किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, नहीं ये करेंगे ना, क्यों करेंगे? ओके, डेफिनेटली मैंने नाम थैंक यू लिख रहा मिलिंद। हूँ मैं, जिनको भी आज ऑडिशन नहीं मिला आने का, तो वी विल डेफिनेटली टेक देम फर्स्ट नेक्स्ट टाइम। और अगली बार मिलिंद जी अपन ये बिल्कुल देखेंगे कि किसी को भी अपन लार्ज प्लेटफॉर्म पे अगर मीटिंग करनी परफेक्ट रहेगी परफेक्ट तो सर, एग्रीड। ओके, ओके। योगेश जी प्लीज गो अहेड। योगेश सर। थैंक यू सर। सर, जो 900 करोड़ का हमारा ऑर्डर बुक है, इसमें वाटर का जो अनएग्जीक्यूटेड पार्ट है, इसमें से कोई आपने जो अभी कहा कि जो अनट्रीटेड वाटर है जिसको ड्रिंकेबल बनाना है, इसमें से कोई इम्पैक्ट हुआ था हमारे ऑर्डर बुक, नहीं एग्जिस्टिंग नहीं ऑर्डर नहीं नहीं बुक में नहीं से? नहीं नहीं नहीं, ये प्योरली वाटर सप्लाई के काम है 900 जो है ना। ओके ओके। एंड इसमें से सर अनएग्जीक्यूटेड कितना पार्ट होगा हमारा 900 में से एज ऑफ टुडे और दिसंबर? एज ऑफ टुडे मैं बता रहा हूँ 900 अनएग्जीक्यूटेड है। अनएग्जीक्यूटेड। सर, रिन्यूएबल में कंफ्यूजन हो गया था, दैट यू सेड वी विल बी डूइंग 10 to 15x ऑफ द रिन्यूएबल ऑफ FY25, राइट? या आपने टॉप लाइन की बात की थी? फॉर FY26, what will be the percentage of renewable? Will it be 10 to 15 times of the renewable that we did in 25, or it will be overall 10 to 15x of the overall top line? मैं आपको अगर फिर से क्लियर कर देता हूँ कि हाँ जी। 24-25 में जो टॉप लाइन इंफ्रा की रहेगी जी। उसका 10% आरई रहेगा एडिशनल 24-25 में, राइट। ठीक है? जो 10% है 24-25 में, हाँ, वो 25-26 में 10 to 15x होगा रिन्यूएबल। एग्जैक्ट, अंडरस्टूड परफेक्ट। जी सर, आई थिंक सर वही सवाल था मेरा। एंड वन क्विक क्वेश्चन सर, मार्जिन्स हमें रिन्यूएबल में कम होती नजर आ रही है क्या? कहीं ऐसा लग रहा है हमें कि मार्जिन्स हमारे इम्पैक्ट हो रहे हैं? रिन्यूएबल में जी, रिन्यूएबल में मार्जिन कोई कम नहीं है। रिन्यूएबल 5 to 7% के आसपास रिन्यूएबल में मार्जिन रहता ही रहता है। ओके थैंक यू सर, दैट्स ऑल। थैंक यू योगेश जी। ऑल द बेस्ट। Thank you, Yogesh. प्लीज सर, हेलो। प्लीज गो अहेड। हाँ, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। नमस्कार सर। एक क्वेश्चन था मेरा कि बहुत एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप एक बार FY25 की क्या गाइडेंस रहेगी, लाइक FY25 की सोलर प्लस ये वाटर इंफ्रा। तो हम देखें तो 210 CR होगी, हम 100% लेते हैं तो, और सोलर का हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर दिस ईयर इन टर्म्स मैंने ऑफ वो रेवेन्यू? क्लियर कर दिया था प्रीत, फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो रिन्यूएबल जो इंफ्रा में टॉप लाइन रहेगी टेंटेटिव, उसका 10% रिन्यूएबल की रहेगी एडिशनल। सपोज उस टाइम पे 104 था लास्ट ईयर, तो उसका आप 2x पकड़ लो तो 200 के आसपास आपका
24-25 में रहेगा इंफ्रा में, और एडिशनली 20 के आसपास रिन्यूएबल में रहेगा। तो 210 to 220 2024-25 में रह सकती है। ओके सर, ओके। एंड पैट मार्जिन वुड बी 11 to 13% सर। इंफ्रा में 11 to 13 कंसिडर करते हैं और रहेगा, और रिन्यूएबल में एवरेज 7%। ओके, या ओके, थैंक यू सर। ओके प्लीज। प्रीत, थैंक यू। दीपक जी, please mute your call, please. Deepak ji, please go ahead. Yes. Yeah, thank you very much for this opportunity. Sir, just wanted to understand on the order book. Currently, we have got 900 crores of order book. So you mentioned something like 3x order book we are targeting by March 26. That means 2700 crores kind of order book we are targeting in infra by March 26. to 2500 के आसपास रहेगी। 2500 करोड़। ओके, Yes. ओके। और ये सिर्फ इंफ्रा का है, तो इसमें अपना ये रिन्यूएबल्स का कितना प्लस ऑर्डर बुक है रहेगा अभी है, या फिर हाउ मच वी टारगेटिंग ओवर मार्च? रिन्यूएबल में मैं फिगर में नहीं आपको क्लियर कर सकता, बट हाँ मेगावाट में मैं जरूर बता सकता हूँ कि 25-26 में एंड ऑफ द ईयर, मतलब अगले साल इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो 1.1 से 1.2 गीगावाट के ऑर्डर हमारे हाथ में होंगे। 1.1 से 1.2 यस, एक्सपेक्ट कर रहा है इन रिन्यूएबल्स। ओके। और Yes, ये yes. पर मेगावाट कितना रियलाइजेशन अपने एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब जनरली अपने जो काम करते हैं रिन्यूएबल्स में ईपीसी का, तो उसमें कितना पर मेगावाट रियलाइजेशन रहता है? दीपक जी, ये मैं इसलिए क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज और वर्क वाइज अलग अलग है। सपोज कुसुम है तो कुसुम के कुछ अलग है, फिर एफडीआरई है तो उनके कुछ अलग है, मतलब वो प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग रहते हैं, इसीलिए मैंने मेगावाट कैपेसिटी में आपको बताया। ओके। नहीं, क्या रेंज क्या रहता है? मतलब मुझे थोड़ा सा एक बेंचमार्क चाहिए। रेंज क्या 1 से 3 करोड़ रहता है, 1 से 2 करोड़ रहता है? रेंज भी बताएंगे तो चलेगा। 3 to 4 के आसपास रहेगा। 3 to 4 करोड़ का पर मेगावाट। हाँ, एक्सपेक्टेड इतना पकड़ लो कि वो उतना हो सकता है। समझ गया, अंडर। Thank you, और सर दीपक जी। जस्ट वन मिनट, एक चीज छोटा सा हाँ, चलेगा। ओके, प्लीज गो अहेड। क्विकली। एंड लास्ट आपने जब कॉल किया था तो उसमें वी वर टारगेटिंग बॉटम लाइन पैट मार्जिन ऑफ 13.5%। Yes. अभी अपने बोल रहे 11 से 13%। तो ये डाउनवर्ड चेंज क्यों हुआ है? नहीं, डाउनवर्ड नहीं, वहां मैंने डाउनवर्ड नहीं है, वहां मैंने एग्जैक्ट 13 नहीं बोला होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने उस टाइम भी 11 to 13 के आसपास आपको बोला था। ओके, अंडरस्टूड, फेयर एनफ। ओके, श्योर, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। थैंक यू दीपक। थैंक यू। आशीष सर। हेलो सर। सर, ये आपका जो ऑर्डर गाइडलाइन है नेक्स्ट ईयर का, ये आपका कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? मतलब आप तो दूसरे स्टेट में जाने का सोच रहे हैं, और चैलेंजेस क्या देखते हैं आप नेक्स्ट ईयर एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव? फिर से मैं एक बार आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना चाहूंगा। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ऑर्डर बुक आप 3 गुना सोच रहे हैं, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस दिख रहा है? बिकॉज आप नए स्टेट में जाके एग्जीक्यूट मतलब विन करने का सोच रहे हैं, राइट? तो आपको मतलब क्या कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? मतलब अपने पास क्या मोट है ऐसा जो आपको लगता है कि हम 3 गुना कर पाएंगे कंपेयर टू कंपटीशन भी अगर दूसरे स्टेट में जाएंगे? एग्जीक्यूशन चैलेंजेस क्या देख रहे हैं आप नेक्स्ट ईयर? नहीं, करेक्ट, आपकी बात सही है। मेन ये है कि चैलेंजेस एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस डिफरेंट चैलेंजेस है। वहाँ का वेदर, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो भी स्टेट गाइडलाइन है उसके हिसाब से कुछ चैलेंजेस है। एग्जीक्यूशन में मैं चैलेंजेस इसीलिए नहीं मान रहा हूँ कि मेरी इन हाउस टीम है, इन हाउस डिजाइन टीम है, और जो हमारी टीम है वो प्रूवन है पर्टिकुलर जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसके लिए। वो कोई भी स्टेट में जाके एग्जीक्यूशन में हम चैलेंजेस नहीं मान रहा है। चैलेंजेस टाइप ऑफ स्टेट अलग अलग रह सकते हैं जो वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग हो। बट ये ऑर्डर बुक जो इंक्रीज हो रही है वो आपको क्या अच्छा काम करने की वजह से या रेफरेंस की वजह से ज्यादा मिल रही है? टेक्निकल तो एक पार्ट हो जाता है, दूसरा फाइनेंशियल रहता है, राइट? दो आपने मार्जिन गाइडेंस बता दिया है, तो आपको क्या फैक्टर लग रहा है क्वालिटेटिवली कि जो उसको लगता है कि आप बेटर दूसरे स्टेट में जीत सकते हैं कंपेयर टू कॉम्पिटिशन?
देखो, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग वो है। कोई स्टेट में वाटर में फोकस है, कोई स्टेट का या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, कोई में सीवर का है, कोई में रोड, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, बट हम जो देख रहे हैं, हमारी टीम की एक्सपर्टाइज जो भी है, उस अकॉर्डिंग उस स्टेट में हम फोकस कर रहे हैं। वहाँ उस चीज जो आप बता रहे हैं वो करेक्ट है, बट वहाँ इतना वो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। और आपको क्या लगता है कि आपका इंदौर जैसे शहर में काम करके उसका उसका एग्जीक्यूशन का फायदा हो रहा है कि बाहर? क्योंकि मैं जब इंदौर में था लास्ट वीक, तो मुझे लोगों से पता चला, तो उसका फायदा हो रहा है किस कुछ हद तक? बिल्कुल, इंदौर की टैगलाइन और एज ए गुजरात की टैगलाइन, ये टैगलाइन का मतलब बेनिफिट बहुत सारा है, क्योंकि यहाँ की जो सिस्टम है, यहाँ के वर्किंग करने की सिस्टम, यहाँ का डिसिप्लिन जो है, वो चीज आगे स्टेट में हमारे लिए सामने वाले का विजन कुछ और चेंज हो जाता है, जिससे हमें एक काम करने में बहुत ही आसानी रहती है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू थैंक यू। आशीष खंडेलवाल जी, आशीष खंडेलवाल जी। ओके, ठीक है। Hello, hello. हाँ, प्लीज 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 गो अहेड आशीष जी। Sir, sorry. So actually, I'm not a actually not a new investor for the company. So just want to know first, मतलब इंफ्रा में आप क्या करते हो exactly? And as I can see, the revenue is increasing and the order book is also increasing. So ऐसी क्या मोट है हमारे पास, मतलब because there are lots of company I've invested in infra, but they are not growing with that pace. So कुछ तो मोट होगी, और so you are giving a target of 3x इंफ्रा में ही। तो इंफ्रा में हम ऐसा क्या करते हैं और क्या मोट है हमारे पास जो हम इतना फास्ट ग्रो कर सकते हैं? एंड इज इट जस्ट FY26 3x? हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, लाइक 5 years और समथिंग? 5 years का तो मैं आपको अभी इतना क्लियर आशीष जी नहीं बता सकता, बट ये है कि जो इंफ्रा में हम जो सेगमेंट में काम कर रहा है, वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज एंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये अभी की कंडीशन में देखें, और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस देखें, तो हर एक स्टेट में उनका कंसंट्रेशन सीरियस है, और उस चीज का हमें बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि हमारे जो क्रेडेंशियल है वो इस फील्ड का मैक्सिमम है, और इसके हिसाब से हम हर एक स्टेट में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बाकी स्टेटों में देखें तो सपोज महाराष्ट्र, राजस्थान एंड ओडिशा एंड कर्नाटका, तो यहाँ ये है कि अभी इतना सारा वाटर सप्लाई में भी काम बचा हुआ है, फिर इरिगेशन में भी उतना सारा काम बचा हुआ है, और पैरेलली आप मानो तो सीवरेज में भी है। जहां हमारे क्रेडेंशियल है, वहां हमें अपॉर्चुनिटी ये स्टेट में बहुत अभी दिख रही है। और शायद आगे वाले चीजों का अगर हम कुछ देख रहे हैं गवर्नमेंट या तो हम समझ रहे हैं, तो शायद आगे बजट में भी नई नई स्कीम्स आ सकती है। हेलो अंश, कैन यू गो अहेड प्लीज? दीपक जी, मैं आपको बाद में लेता हूँ, पहले जो फ्रेश है अंश। हाय या सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि अपन मतलब अपने पास जो इतना गाइडेंस है, उसके लिए हमारे को कैपिटल रेज करने की कुछ जरूरत है क्या? रिसेंटली अभी कुछ ऐसा है नहीं प्लानिंग। ओके, अपने पास ऑर्डर फ्री कैश फ्लो कितना है कंपनी पे, जो अपन सोच रहे हैं कि ये साल यूटिलाइज करेंगे? सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी अंश। हेलो हेलो। यस अंश, ही इज आस्किंग अबाउट द कैश फ्लो सर। आवाज कट रही थी सर। अंश जी ने पूछा कि कैश फ्लो पोजीशन क्या है, ऐसा पूछा। ओके ओके, आज की डेट में देखें तो जो हमारे पास इन हैंड प्रोजेक्ट है, उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट कैश फ्लो है, और प्रोजेक्शन जो भी है उसके लिए हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एज ऑफ नाउ कंपनी में कितने एम्प्लॉइज है, और मतलब कितने एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज हम और हायर करने के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली लास्ट मंथ मैं देख रहा था कि 60+ पोजीशन नहीं ओपन हुई थी, लास्ट टू लास्ट मंथ। यस, तो करेक्ट। मतलब अभी जी, तो रिसेंटली अगर टेक्निकल स्टाफ देखो तो 70 to 80% है, और नॉन टेक्निकल और क्यूमुलेटिव देखो तो 200 के आसपास है। और जैसे ही प्रोजेक्ट
इंक्रीज होंगे, प्रोजेक्ट और आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम डिप्लॉयमेंट करते जाएंगे रिक्रूटमेंट। Perfect. Thank you, Ansh. Okay, thank you. Thank you. थैंक यू अंश। Prabhojit Singh, sir. Hello, sir. Thank you. Can you hear me, sir? Yes, sir. Yes, Please go yes, ahead. Please go ahead. महेश सर, आपने बताया कि लास्ट ईयर टिल सितंबर हमने 68 सीआर का रेवेन्यू किया और सितंबर टू दिसंबर रफली 30 सीआर का, तो क्लोज टू 100 सीआर हमने दिसंबर तक कर दिया। और हमारा गाइडिंग, मतलब व्हाट यूर गाइडिंग इज के बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये 210 सीआर का हम इंफ्रा का ही रेवेन्यू करेंगे। तो सर ये 110 करोड़ इन दीज 3 मंथ्स, इज दिस डुएबल सर? मतलब आर यू यस यस श्योर यस कि यस यस हो यस जाएगा श्योर आपको? श्योर। हाँ, इसका रीजन ये है कि लास्ट जो क्वार्टर थे उसमें क्या हुआ था कि इनिशियली वहाँ हमारा सर्वे डिजाइन और प्रिपरेशन चल रहा था उस टाइम। उसके बाद मॉनसून का क्वार्टर आया और ये जो क्वार्टर से मतलब ये जो लास्ट 4 मंथ है वो हमारे लिए परफॉर्मिंग 4 मंथ है। इसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस रहता है और गवर्नमेंट का भी फोकस रहता है मैक्सिमम फंडिंग का और मैक्सिमम पेमेंट का। तो वो एडवांटेज है हमारे पास जिसको हम मतलब एक कैच करके ये जो टारगेट है हमने जो आपको कमिट करा है उसको मीट करेंगे। और सर जो रेवेन्यू रिन्यूएबल सेक्टर का आपने बताया जो करंट ईयर का होगा रफली वो 20 odd करोड़ होगा सर, वो उसमें से हम कितना रियलाइज कर चुके हैं सर, या अभी सबका सब करना Q4 में? 20% मतलब जो 10% बताया है 10%। वो 100 यस यस 10% जो बताया है वो ऑर्डर ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्च तक हम वो टारगेट बिल्कुल अचीव कर लेंगे। तो सर वो मार्च तक हम रेवेन्यू वो रिकॉग्नाइज करेंगे Q4 में, राइट सर? यस 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 100%। थैंक यू सर, ऑल दी बेस्ट सर। Thank you. थैंक यू सर, आप ऐसे ही फ्रीक्वेंटली कॉल करते थैंक यू प्रबल। रहिए, इट इज गुड टू Ravi ji, कनेक्ट। Mr. Ravi. Mr. Ravi. Okay, he is not there. Can we take Harshit Gupta? Harshit Gupta ji. Thank you for the opportunity, sir. I must say, sir, it's a privilege to hear you, sir. You have been so transparent and so honest in all the discussions till now. Thanks a lot, sir. So my question is, sir, in the month of October, sir, आपको इंदौर स्मार्ट सिटी से 2000 स्क्वायर मीटर्स का एक कमर्शियल एंड मिक्स यूज लैंड मिला था, सर। तो सर माय क्वेश्चन इज कि उसका रेवेन्यू पोटेंशियल आपने कहा था कि 180 करोड़ का होगा इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स, तो वो कब से ट्रिकल डाउन करना स्टार्ट करेगा एंड FY25 में हम कुछ रेवेन्यू बुक करेंगे उसमें? हाँ, जो 25-26 का मैंने बोला है उसमें उसको कंसीडर करा हुआ है। ओके सर। सो मेन उसमें कमर्शियल सर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब कमीशन कर रहे हैं सर वो कंस्ट्रक्शन को? कंस्ट्रक्शन मार्च के बाद स्टार्ट होगा। मार्च के बाद। थैंक यू सर, दैट्स इट, थैंक यू सर। ओके, Thank you, Harshit ji. Hello. Krishna ji. Hello. Yeah, Yes. please go ahead. नमस्कार सर, सिंस मोस्ट ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट्स आर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, सो इसमें बिलिंग में कितना टाइम लगता है? व्हाट आर द पेमेंट साइकिल्स? पेमेंट साइकिल अगर मेजरमेंट से लेके पेमेंट तक का अगर कंसीडर करते तो 45 डेज निकल जाता है। ओके, थैंक यू सर। Hello, can I go, sir? Yes, yes, sir, Ravi. हाँ, Ravi ji, please go ahead. Please go ahead. Sir, namaste. Good to hear your aspirations. Just one small question. Sir, last a few weeks, stock price has come down, corrected a lot. So is there any plans of you buying back those, increasing the promoter stake or something like that, given that you have very positive and optimistic order book? Is there नहीं, any ऐसा कुछ plan? बायबैक का प्लानिंग अभी नहीं है। Okay, like market is giving opportunity, no, sir. So hence I was asking. Correct. Probably it will also Correct. give confidence to the investors. Correct. And one more last question: is there any outlook on government budget, upcoming budget, sir, for the water and the renewable theme, according to you, which can act as a tailwinds? Yes, I think water segment, फिर irrigation and सीवरेज में मैक्सिमम फोकस अगले बजट में हम देख रहे हैं। Okay, sir. Thank you very much. Thank you, Ravi. Okay. Can I take Dipanjan sir? Dipanjan sir. Thank you, sir, for giving me the opportunity. थोड़ा uncomfortable question है. ये जो इतना बार auditors change हो रहा है, isn't it giving a negative kind of
filling to the market? आपका क्वेश्चन सही है और उसको मैं सही कहता हूँ। हाँ, ऑडिटर्स चेंज हुए हैं, उसका मेन रीजन ये है कि जो फर्स्ट टाइम ऑडिटर्स थे ओनली आईपीओ तक ही थे उनका। आईपीओ के बाद जो नए ऑडिटर हमने अपॉइंट करे थे उनको मतलब कुछ हेल्थ को लेके इश्यू है और सीवियर इश्यूज है, तो हमने उनके साथ मतलब लास्ट 1.5 मंथ से डिस्कशन चल रही थी, बट उनका कहना है कि भी कुछ भी हो जाए मैं नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जयपुर बेस है और हम इंदौर या तो गुजरात बेस है, तो उतना वो ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनका रेजिग्नेशन का ऑफर आया था हमारे पास जो हमने एक्सेप्ट करा था। Okay, here I want to add that दीपांजन जी एक्चुअली वो जो ऑडिटर है उनको ज्वाइन करना था, लेकिन ड्यू टू दी कैपेसिटी ही कुडंट ज्वाइन, अदरवाइज ही वाज टू ज्वाइन ऑन दिस कॉल टुडे। आज भी उनकी हेल्थ वो नहीं है कि वो मीटिंग ज्वाइन कर पाए, सीवियर हार्ट का इश्यू है उनको। हाँ, एक्चुअली इतना पॉजिटिव में से वही एक मेरे को नेगेटिव लग रहा है, तो इसीलिए मैंने पूछा। देखो इतना पॉजिटिव में अगर नेगेटिव चीजें आई तो हमें भी इम्पैक्ट होता है, और चीजें है उस फैक्ट उसको तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। ओके, थैंक यू दीपांजन जी। संजू जी, संजू बंसल। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सर फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन सर प्राइवेट सेक्टर से कोई ऑर्डर आ जाए? अभी रिसेंटली तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है प्राइवेट से। और सर आप मेन बिजनेस रिस्क क्या देखते हैं बिजनेस में, कि मैं हमारे बिजनेस में ये मेन रिस्क है? रिस्क ना? यस सर। मेन इंफ्रा में देखो तो रिस्क पर्टिकुलर स्टेट का जो वेदर और पर्टिकुलर स्टेट की कुछ पॉलिसीज है वो रिस्क रहता है, बट जब हम वहाँ काम करने जाते हैं तो फेमिलियर हो ही जाते हैं, तो इतना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं रहता। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मिस्टर सज्जन सर। हेलो, am I audible, sir? Yes sir, please go ahead. Thanks for giving the opportunity. सर मेरे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट वन कि हमारा जो डिस्प्यूटेड रिसीवेबल्स है 7 करोड़ का, तो वो क्या रिकवरेबल है या फिर उनका प्रोविजन करना पड़ेगा सर? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सही है। वो जो डिस्प्यूटेड है उसका एक मतलब आर्बिट्रेशन हमारा चल रहा था और उसमें 7 करोड़ के सामने हमारा 29 पॉइंट समथिंग का कुछ आर्बिट्रेशन पास हुआ है और वो एग्जीक्यूशन के उस टेबल पे ही है वो ऑर्डर। ओके, सो रिकवर हो जाएगा? रिकवर है, रिकवरेबल। एंड सेकंड सर, जो एक पूजा रियलिटी के अगेंस्ट केस था जिसमें टीजीएल को अराउंड 31 सीआर कुछ मिलना था, एग्जैक्टली वही है ये। ओके। एंड सर जो हमारा ऑर्डर बुक है 900, उसमें पूरा ईपीसी है, फुल ऑन ईपीसी और O&M भी है सर? ईपीसी है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सज्जन जी। अर्पित सर। या हाय सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन रिन्यूएबल वाले स्पेस में है। तो आपने जैसे बताया कि हम लोग अभी 45 मेगावाट का हमारा ऑर्डर बुक है, तो लाइक व्हाट इज द वैल्यू, मतलब वैल्यू चेन के किस पार्ट में हम हैं? लाइक डू वी डू कंप्लीट टर्न की एंड टू एंड सेटिंग अप ऑफ सोलर प्लांट? क्योंकि आपने बताया मार्जिन हमारा 5 से 7% रहेगा। अगर मतलब एंड टू एंड टर्न की रहता है तो आई जनरली सीन थोड़ा मार्जिन इससे बेटर करती हैं कंपनीज। सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि किस पार्ट में है। 100% एंड टू एंड ही है हमारा, और ये जो 45 मेगावाट है ना पूरा रूफटॉप है, गवर्नमेंट बिल्डिंग को सोलराइज करना है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। एंड जस्ट वन मोर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव साइड पे है। जैसे कि हम अभी भी मतलब सुनते आ रहे हैं बीइंग लाइक मार्केट पार्टिसिपेंट्स कि मतलब फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत स्लो थी फॉर लाइक ऑब्वियस रीजंस, एंड देन उसके बाद पिकअप होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। तो आप क्योंकि इतना क्लोजली सेक्टर में हैं, तो आपके वेंटेज पॉइंट से, आपकी पोजीशन से बैठ के आपको कैसा लगता है कि मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग केपेक्स अभी इतना हाई पेस पे पिकअप हो गया है वापस एंड फुल स्टीम तक पहुंचने वाला है, पहुंचने की तरफ जा रहा है, या कैसे है? करेक्ट, आपका क्वेश्चन सही है। हाँ, जो पेस है ना वो पेस लास्ट क्वार्टर में दिख रही है। लास्ट क्वार्टर मतलब सेकंड लास्ट में भी ये पेस इम्प्रूव हुई थी। 2 क्वार्टर में इसीलिए थोड़ा डीम था। उसका रीजन ये था कि कुछ इलेक्शंस का माहौल था, उसके बाद मॉनसून और ये चीजें कुछ इम्पैक्ट कर रही थी। बट
लास्ट टू लास्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में पेस अच्छे से पकड़ में आई है और पेस दिख रही है, और इससे हम अचीव कर लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सर, यही मेरे क्वेश्चंस थे। थैंक यू अर्पित जी। नवनीत सर, हेलो हेलो, प्लीज गो अहेड नवनीत यस सर। नवनीत। हाँ जी सर, थैंक यू सर, ये कॉल रखने के लिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर कर। थैंक यू। जी मेरा बस जैसे आपने ये कॉल रखा इससे सर ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। मेरी बस एक ही दरख्वास्त थी आपसे कि अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अनाउंस करना शुरू करते, उससे सर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट और बढ़ेगा। सो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा करना शुरू कर दे तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा सर। थैंक डेफिनेटली नवनीत जी करेंगे, जब मेन बोर्ड में जाएंगे एसएमई के प्लेटफॉर्म में जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट डिक्लेयर कर ही रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंगली हम आपसे बात भी करेंगे आप सबसे। Thank you जी। You want to ask another question, Navneet sir? नो सर, नो सर, आई Thank you. जस्ट वांटेड टू से कि आजकल तो सर एसएमईज में भी कंपनीज अनाउंस कर रही है क्वार्टरली रिजल्ट्स भी, सो दैट्स व्हाई मुझे बस यही बोलना था। बट करेक्ट, आपकी बात सही है, हम आगे देखेंगे इसका, जी जी बिल्कुल जी ट्राई करेंगे, बेस्ट ट्राई करेंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू नवनीत। Next is Evol. Can you please state your name and your company's name, Evol? Okay, he is not there. Okay, so we go back to the queue. Yes, sir, I'm there, sir. So sorry. Yeah. What is your name and your So, company? my name is Nipun Daga, CA Nipun Daga. So, sir, I just joined in a little late. So, आपने सर ये 25-26 का एक प्रोजेक्शन बताया था कि ये जो इंफ्रा में आप करने वाले हैं उसका 10x आप रिन्यूएबल सेक्टर में करेंगे, क्या यही मैंने सही सुना था या कुछ और है सर इसमें? नहीं, आपने थोड़ा गलत सुना है। हमने ये कहा है कि 24-25 में जो रहेगा उसका 10% रिन्यूएबल का रहेगा 24-25 में, और जो 24-25 में रिन्यूएबल है वो 10 to 15x होगा 25-26 में। ठीक है सर, समझ गया। जी सर, थैंक यू सर। Okay, Sir, thank you. CA Nipun, you are from which company? I'm from Evolve, that's my company name. Actually, Evol is your company's name. Yeah. Thank you, thank you. Yeah. Okay. Vaibhav Lohia, sir. Yes, sir. Thank you for the opportunity. So मेरे को ये question था, December quarter में what was the execution revenue? दिसंबर क्वार्टर में एडिशनली 30 के आसपास हुआ है। तो फिर first 9 months में हम लोग execution is around 100 crores. तो फिर आप कैसे expect कर रहे हैं कि for the next 3 months like this quarter we will do 120 crores in revenue according to your projections? करेक्ट। फर्स्ट 3 क्वार्टर जो थे उसमें पेस कम रही है। अब लास्ट 4 मंथ में जो है वो एटमॉस्फेयर और फ्रंट क्लियर है, और गवर्नमेंट की साइड से भी पूरा फोकस है कि मार्च तक जो भी उनके फंड है या तो ग्रांट है वो पूरी यूटिलाइज हो, उसका हम बेनिफिट लेके ये क्वार्टर में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस होगा। And 25 days is already gone in this quarter. Correct. फिर आप शेयर कर सकते हैं कैसा परफॉर्मेंस अभी तक हुआ है? पेस है परफेक्ट। पेस है। ओके सर, थैंक यू सर। सर कोई नंबर का गाइडेंस मिलेगा? Krimesh. Hello, can you hear me? Yes. Can you give me your full name and the company's name? Sir, my name is Krimesh Kala. I'm a individual investor, sir. Okay. Please go ahead. Yeah, sir. सर बेसिकली आपने जो गाइडेंस दिया है कि 900 करोड़ का ऑर्डर बुक है आपके पास, तो उसमें ये 900 करोड़ में मतलब कितना एग्जीक्यूशन कर सकते हो आप नेक्स्ट ईयर इसमें से? 900 करोड़ में से मैंने आपको बताया कि इस साल 24-25 जो है उनसे मिनिमम 3 to 3.5x रहेगा। मतलब 900 जो है वो 900 अगर 800 है 24-25 मार्च में, तो उसका उनमें से सपोज 5 to 600 करोड़
500 to 600 करोड़ का उस टाइम एग्जीक्यूशन होगा। अच्छा, और सर इसमें फिर अपने ये जो मैं देख रहा था 2024 में, तो अपने ट्रेड रिसीवेबल्स लेस देन 6 मंथ्स 12 करोड़ थे, और उससे ज्यादा जो था वो 21 करोड़ थे। तो अभी मतलब हमारे ट्रेड रिसीवेबल डेज और इन्वेंट्री डेज कम होंगे जो अभी एट प्रेजेंट है उससे, कि यही लेवल पे रहेंगे? चांसेस है कम होने के। कुछ नंबर या दे सकते हो क्या, कितने कम होंगे, क्या होंगे? सॉरी, नंबर्स में इतना क्लियरिटी के साथ नहीं बता सकता, मेरे पास अवेलेबल नहीं। ओके सर, थैंक यू। Thank you. Okay. Thank you, Krimesh. Tarun sir, Tarun Modi. Okay. So I think he is not there. Parin, you can go for questions. No, I had no questions. Okay. Deepak ji, you have any questions, further हाँ questions? सर, मेरा एक क्वेश्चन है बोलिए। सर, हम कोई इन्वेस्टर कौन कौन सोच रहे हैं क्या, जब 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा तो हम, जैसे अभी तो हम एक प्राइवेट कौन कॉल पे हैं, बट आर वी थिंकिंग कि एवरी 6 मंथ्स रिजल्ट के बाद हम इन्वेस्टर कौन कॉल करें? डेफिनेटली। तो सर ये अभी जो मार्च में रिजल्ट आएगा उसके बाद कैन वी एक्सपेक्ट कि आप एक इन्वेस्टर कौन कॉल करेंगे एट अ मास लेवल? हाँ, मार्च के रिजल्ट के बाद एक इन्वेस्टर मीटिंग होगी। पब्लिक वाली प्लान कर सर, रहे हैं। तो इसमें कोई भी आ सकता है? पब्लिक वाली देखेंगे उस टाइम पे। अच्छा ठीक है। और सर जो आप गाइडेंस दे रहे हैं ऑर्डर बुक की, जो अभी 900 है, आप कह रहे हैं कि FY26 के एंड में वो 2500 से ऊपर इंफ्रा हो जाएगा और रिन्यूएबल भी आ जाएगा, तो सर ये ऑर्डर आने कब से शुरू हो जाएंगे? मतलब इस क्वार्टर में कुछ उम्मीद है ऑर्डर आने की, या मैक्सिमम ऑर्डर्स कब आएंगे? ये क्वार्टर में से स्टार्ट हो ही जाएगा। तो इसमें सर इंफ्रा के भी आने शुरू हो जाएंगे? यस, इंफ्रा की बात कर रहा हूँ। तो सर ये क्वार्टर में भी, जनवरी तो चला ही गया है, तो फरवरी मार्च में आपको लगता है कि अब पेस बढ़ी है तो ऑर्डर भी, टेंडर मिलने शुरू हो जाएंगे और करेक्ट। इंफॉर्मेशन भी देने शुरू कर देंगे सर? ठीक है सर, मुझे बस यही पूछना था। ऑल द बेस्ट सर। यस, आवाज कट रही, मतलब वॉइस कट रहा है। Yes, सर sir. आपको मेरी आवाज आई क्या? मैं ये पूछ रहा था कि ओके, थैंक यू। 2 महीने ही रह गए हैं, इन 2 महीनों में आप कह रहे हैं कि ऑर्डर का पेस शुरू हो जाएगा आना? मिलिंद जी, वॉइस ब्रेक हो रहा है। Okay. वो क्या बोल रहे हैं कि ऑर्डर का पेस यही Proper रहेगा voice। क्या? दीपक जी पूछ रहे हैं। हाँ, जो मैंने मतलब आपको बताया है वो मेंटेन होगा। Okay. I am requesting that please don't repeat questions unnecessarily, because then it consumes time. So anything new that you have, please come forward. Ravi ji, please go ahead. So, please, sir, this is the second round that I am taking. Yeah. So please go ahead. सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एसएमईज में है ना सर, 6 मंथ का वो टाइम पीरियड होता है वो रिजल्ट का, तो आप 3 मंथ पे एक कॉन कॉल कर देंगे ना तो अच्छा रहेगा। मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ सर, बट एक कॉन कॉल हो जाएगी तो इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा आपसे बात करने का चांस मिलेगा और क्लैरिटी भी बनी रहेगी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सर आप वो कॉन कॉल हर 3 मंथ में हो सके तो एक बार कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर सजेशन प्रीत, और मैं कंसीडर करूंगा इस चीज को। आगे क्वार्टरली प्लानिंग करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो हम आगे नहीं कर पाए थे, बट प्लानिंग में है हमारे। श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। आशीष जी, आशीष खंडेलवाल। या सो सर, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कितने बड़े होते हैं, कितने टाइम के, और कैसे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं? मतलब माइलस्टोन बिलिंग होती है और कैसे होती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन? ऑल्सो केपेक्स वर्किंग साइड बता। हेलो, आपके मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग रहते हैं, बट रेवेन्यू जो है उसके लिए तो मैंने आपको मतलब आगे बता ही चुका हूँ, ईयरली वैसी ही रहेगी।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की साइज अलग अलग नहीं, रहती है। मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा है, लेट्स सपोज 1 ईयर, सो जब वो कंप्लीट होता है देन वी रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, और माइलस्टोन बेसिस पे होता है कि इतना हो गया, इसके बाद 20% वी रिकॉग्नाइजिंग। सो कैसे होता है, मतलब जब कंप्लीट होता है तभी सारा रेवेन्यू बुक करते हैं? नहीं 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 नहीं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन मंथली बेसिस होता है, मंथली बेसिस तो मंथली बेसिस उतनी रेवेन्यू जनरेट होती है। ये पेमेंट साइकिल है। और सर केपेक्स साइकिल कैसा रहता है? सॉरी, केपेक्स साइकिल, पेमेंट साइकिल मैं नहीं समझ, मतलब क्लियर नहीं है आपका वॉइस हो रहा है, या मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। रिपीट अगेन। Now, I have not understood who has spoken the नहीं, He's asking about capex cycle. Capex cycle. capex cycle बोल पूछ रहे हो। कैपेक्स साइकिल में नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। मतलब आपका पेमेंट आपका कितने, मीनिंग? द बिलिंग कितने बिलिंग days साइकिल, बिलिंग हाँ, साइकिल, बिलिंग साइकिल मैंने आगे बताया है 30 to 45 डेज रहता है। नहीं, वो सर पेमेंट साइकिल हो गया, वो तो 30 to 45 डेज जो आप बिल करते होगे, उसके बाद इतने दिन बाद पेमेंट मिलता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेट्स सपोज गवर्नमेंट से हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको हमें डिलीवर करना है, तो उसका एक टाइम होता होगा, तो वो टाइम कितना है? एक तो 3 महीने के, 6 मंथ्स के, या ओके लंबे टाइम के ओके, होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट टाइम, यस 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 यस। जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 12 मंथ से लेके 36 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो साइज अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो 12 मंथ्स के से लेके 36 मंथ के होते हैं। लेट सपोज कोई 2 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या हम जो गवर्नमेंट को बिल करते हैं वो 2 साल के बाद करते हैं, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता नहीं है, नहीं नहीं, और मंथली बेसिस, उससे पहले भी? मंथली बेसिस होता है। मंथली वेजेस मतलब आपने जितना काम किया, कोई माइलस्टोन है, या फिर आपने जितनी लेबर लगाई उसके बेसिस पे? आशीष नहीं सर वो वही है, माइलेज के ऊपर ही मिलेगा। ऐसे सर बोल रहे हैं कि जैसे जैसे काम पूरा होएगा वैसे वैसे आपको उनको पेमेंट मिलता जाएगा। करेक्ट नो सर? करेक्ट करेक्ट। हाँ, सो माइलेज के ओके, ऊपर सो ही है। आप, ओके, गॉट इट, थैंक यू। सो अंडरस्टूड। आपने लेट सपोज 10% काम कर दिया 2 महीने के अंदर, तो दो माइलेज के महीने बाद ऊपर, आप यस दस यस, परसेंट की वॉट एवर बिलिंग कर वर्क। देते हो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड देन 45 डेज के समथिंग गवर्नमेंट पे करती है आपको, आफ्टर यस यस फोर्टी यस, फाइव डेज जब आप बिलिंग एग्जैक्ट करते हो। एग्जैक्ट ओके एग्जैक्ट। दीपक जी ओके। प्लीज गो अहेड, दीपक जी। Hi, thank you once again. Sir, मुझे ये समझना था कि we are talking about such a big increase in our revenue. So accordingly, our working capital requirement will also increase tremendously. I mean, because we have got a working capital cycle of inventory and receivables, I think greater than, I mean, close to about together forming about 5-6 months. So how do we see the debt part? I mean, because we are not looking to raise any equity fund. So how, what sort of debt we might want to add by FY 26 and to execute the kind of numbers we are talking about? करेक्ट। दीपक जी, जो फंडिंग या तो रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो भी डेट और इक्विटी चाहिए, अभी हमारे पास सफिशिएंट है, बट जैसे प्रोजेक्ट आगे इन हैंड होते जाएंगे तो उसको हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं या करते जाएंगे। कितना debt देना पड़ेगा अपने को FY 26 में? प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग होगी। ओके, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने प्लान करेंगे। तो उसमें वर्किंग कैपिटल साइकिल जो अभी है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? जैसे जैसे इन्वेंट्री डेज हम लोग के एज ऑन FY 24 नंबर्स देखे तो 200 दिन का था, रिसीवेबल्स 120 दिन का है एज ऑफ FY 24 नंबर्स, आई मीन जो एनुअल नंबर्स है। तो उसमें कुछ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का? हाँ, इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्या लेवल पे, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वन कैन सी? बेस्ड ऑन क्वार्टरली परफॉर्मेंस। ओके 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 ओके, श्योर, ठीक है, ओके श्योर, आई थिंक, थैंक यू। ओके ओके, आकाश जी। ओके, निधि, हाँ, आकाश जी प्लीज गो अहेड। या यू ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। करेक्ट।
प्योरली रियल एस्टेट में हम अभी जाने का कोई प्लानिंग है नहीं। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो टेंडर बेस्ड ही लैंड हमें एलोकेशन हुआ है, और उसी का ही हमने आगे मतलब एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है, और उसकी जो रेवेन्यू है वो 2.5 to 3 ईयर्स में जनरेट होगी। और प्रोपोर्शनेट जो भी आपको इंफ्रा का टारगेट दिया है, मतलब जो भी हमने नंबर्स बताए हैं उसी में वो कंसिडर है। हाँ, ये मेनली वाटर सप्लाई है, वाटर इंफ्रा। वाटर इंफ्रा में अगर देखें तो वाटर सप्लाई, सीवरेज और इरिगेशन और रोड, ये मेजर हम उस पे फोकस करके उसी पे ही बीडिंग अभी हमारी चल रही है। रिसेंटली हम ईपीसी पे ही पूरा फोकस कर रहे हैं। करेक्ट। अभी मेजर हम ईपीसी में जो इंफ्रा में हमारा मतलब हमारी कैच है, उसी का बेनिफिट लेते हुए हम रिन्यूएबल में भी ईपीसी में ही अभी फोकस कर रहा है। जो भी बीडिंग रहती है उसके कम से कम मिनिमम 10 to 15% जो है वो कंफर्म होते हैं, या तो मतलब 10 to 15% आप मान सकते हो कि जो कंफर्म होते हैं। बीडिंग अकॉर्डिंगली हमारी एवरी क्वार्टरली आप देखोगे तो क्वार्टरली 800 मेगावाट के आसपास अभी। मिलिंद जी कुछ डिस्टरबेंस है? हाँ नहीं, उनको म्यूट किया, हम लोगों ने म्यूट किया। अच्छा, there is one request to all of you that a lot of repeat questions are coming about 25, 26 and all that. So if you have anything that to ask specifically, you can write to info@acmiladvisors.com so that we can curtail the timing, because sir has to go somewhere. So I think I'll take two people who have not asked anything. Vinod Kumar ji. Hello. Yeah. Sir, I have two questions. First one regarding this Trump administration जिन्होंने अभी उनका IRA होल्ड किया है, इसकी वजह से हमारा कोई रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में इम्पैक्ट आएगा? नहीं, रिसेंटली जो हमने बीडिंग करी हुई है तो विनिंग करा हुआ, उसमें कोई इम्पैक्ट है नहीं। अगर इम्पैक्ट है तो वो टेंडर में कुछ क्लॉजेस जो है जिससे हमें बेनिफिट हो रहा है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, आपने बताया कि पर मेगावाट का कितना चार्ज पड़ेगा सर हमारा? टेंटेटिव में आपको अगर क्लियर करूं इस बारे में तो वो प्रोजेक्ट वाइज है। अगर रूफटॉप के है तो उनके कुछ अलग नंबर्स है, ग्राउंड के है तो उनके कुछ अलग नंबर्स है, ग्राउंड प्लस ईएसएस है तो उनके अलग नंबर्स है। तो उसमें मैं आपको एग्जैक्टली इसीलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग नंबर्स रहते हैं। ओके, अभी हमारा रूफटॉप के लिए आपने बोले 3 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने सही सुना या गलत सुना? सही सुना आपने। ओके, तो अभी हम एक ऑर्डर है हमारा पास 45 मेगावाट का, जो अभी हम इस क्वार्टर में निपटाएंगे। तो सिर्फ इसी एक प्रोजेक्ट के हमारा 45 into 3 करोड़ का टारगेट रख सकते हैं? नहीं, ये क्वार्टर का यही क्वार्टर में 45 मेगावाट का मतलब ऑर्डर कंप्लीट करने का कोई टारगेट मतलब है ही नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली हम विनिंग हुए हैं। हाँ, उसमें कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में। ओके, सो अभी जो हम अभी 120 करोड़ को टारगेट कर रहे हैं वो प्योरली फ्रॉम इंफ्रा, नॉट फ्रॉम आरई? नहीं, सम आरई भी। ओके ओके, डन। Thank you, Vinod Kumar ji. And today I'll take the last question of ये Sweta BK कौन है? Please, can you give your full name and the company's name?
So my name is Shweta BK and my company's name is Equilon. Equilon, EQUILON. Yeah. Yeah, Uh, okay. Please so go ahead. yeah, thank you मिलिंद जी। महेश भाई, I have a question। आपने ये बताया था कि हमारे थोड़े अभी टेंडर्स डिले हो चुके हैं because वो water is not drinkable, so new guidelines have come in, right? Correct. So, sir, I want to know what is our winning potential in this final process कि water has to be drinkable, उसमें हम कितने टेंडर्स अचीव कर सकते हैं विनिंग में, और हम लोग वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा? देखो, ये जो टेंडर्स थे वो एनजीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली रिवॉक हुए हैं। वो जब फ्लोट होंगे तो हम बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ओके, तो अभी वो फ्लोट ही नहीं हो रहा है। फ्लोट हुए थे, एनजीटी की कुछ गाइडलाइन चेंज हुई थी, इसीलिए वो टेंडर रिवॉक हुए और उस टेंडर को कुछ चेंजेस कर रहे हैं उसमें, और उसके बाद वो फ्लोट होंगे। ओके, so any idea by when we expecting it to get floated again? पर्टिकुलर टेंडर की बात कर रहे हैं आप? या वापस कब से वो फ्लोट होना गवर्नमेंट की साइड से होंगे? शायद बजट के बाद वो फ्लोट हो सकते हैं। Okay, and so if they ask us to make it drinkable, we have all the facilities to make it drinkable level tak, right? Correct. Okay, thank you so much. यही सवाल था Thank you, मेरा। thank you. Thank you very much. Thank you, And, Shweta. for any further information, you can write to info@acmiladvisors.com or milind@acmiladvisors.com. I think I am very clear, and we will send your queries to the company and to the Mahesh sir. I really thank you very much, Mahesh sir, for giving us this time, and hopeful that we'll meet again. थैंक यू मिलिंद जी, आपने अच्छे से मतलब मीटिंग मैनेज करी है। और मेरा अभी भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इन्वेस्टर्स इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पा रहा है उनके लिए अपन कुछ सोचे और अपन आगे प्लानिंग करेंगे। Yes, sir. मैंने वो सोच लिया है। Next time we'll have a webinar only, so that there won't be any restrictions on the participation. Okay, मिलिंद जी, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Sparing some thank you. time for us. Thank you very much. Bye bye, sir. Thank you. I'm closing the session. Everybody, I'm closing the session.